बढ़ने लगेगी। सुत वित्त लोभ ऐसा तीनी, ये 3 प्रकार के ऐसा हैं जो व्यक्ति को परेशान करते हैं। असुत वित्त से तो लोग बच भी जाते हैं, लेकिन लोगेशना से बड़े बड़े साधु संत भी बच नहीं पाते हैं। इसलिए उन्होंने अपने आप को बचा के रखा कि इस बार हम घर गृहस्थी के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसेंगे, और जरा सा भी काम के रहे तो घर वाले किसी न किसी जिम्मेदारी में फंसा ही देंगे। उन्होंने शुरू से ही गायत्री मंत्र तक अपने पिताजी को नहीं सुनाया, जबकि इनके भाई लोग वेद पाठी ब्राह्मण हुए, बड़े बड़े एक अनुष्ठान पूजा करवाते, लेकिन महाराज जी एक भी मंत्र कभी सुनाए नहीं। तो इस जड़ता के कारण ही इनका नाम जड़ भरत रख दिया गया। जब तक भाइयों की शादी नहीं हुई थी तब तक तो महाराज जी बड़ी मस्ती से थे, भाई लोग कमाते, इनको खिलाते, कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जब विवाह हो गया, कुछ समय बीता तो भाभियों ने कहा कि कुछ काम करता होता है नहीं, दिन भर यहीं पर पड़ा रहता है और सबसे ज्यादा यही खाता है। एक पैसे का काम करना नहीं है और सबसे ज्यादा खाता यही है। और आप लोग देखिए, डेढ़ हड्डी के दुबले पतले दिखाई देते हैं, देखिए कितना मोटा तगड़ा दिखाई देता है। इसलिए हम लोगों से तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, इसका कुछ उपाय करिए, या तो ये घर छोड़ के चला जाए, क्योंकि हम लोग इसे देखते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो भाइयों को लगा कि ये कहाँ जाएगा, कुछ कर तो सकता नहीं। उन्होंने धीरे से उसकी व्यवस्था खेतों में कर दिया। बोला भैया यहीं पर पड़ा रहा, कुछ तो कर, अब कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम पशु पक्षियों से फसलों की रखवाली ही कर। महाराज जी को अंदर से बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम इन्होंने अपने से हमें बाहर कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पर भगवान का भजन करने का आनंद मिलेगा। लेकिन पशु पक्षी आते हैं तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि जो पृथ्वी है इस पर केवल मानव का अधिकार है क्या? हर जगह जब हम ही अधिकार बना कर रखेंगे, बारी बगीचे भी हमारे हैं, खेत खलिहान भी हमारे हैं, नदी तालाब नहर भी हमारे हो जाएंगे, तो जीव जंतु कहाँ जाएंगे? उनका भी तो उतना ही हक है। भगवान ने उन्हें भी तो बनाया है इस संसार में। तो जड़ भरत महाराज भगाने को कौन कहे, बुला बुला करके पशु पक्षियों को खिलाते हैं। भाई लोग देखते हैं, बड़े परेशान होते हैं, डांटते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक बार की बात है कि एक डाकुओं का सरदार नरबली देने की तैयारी कर रहा था। उसने भद्रकाली से मन्नत मानी थी कि अगर मेरे कोई पुत्र होगा तो मां मैं तुम्हारे चरणों में नरबली चढ़ाऊंगा। संयोग की बात है, कुछ समय बाद उस डाकुओं के सरदार को एक पुत्र होता है, तो वह नरबली के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति की तलाश करता है। अब कोई तो दिखता नहीं, महाराज खेत में पड़े पड़े मिल गए और उन लोगों ने महाराज जी को उठा लिया, लेकर के गए सरदार के पास में कि देखिए महाराज, नरबली का बड़ा अच्छा व्यवस्था मिल गया है। देखिए ये महाशय भद्रकाली के चरणों में भोग लगाने के लिए बहुत बढ़िया तैयार दिख रहे हैं। अब महाराज जी को भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वह भी अब इसे देह ही समझ रहे हैं। अपने आत्म तत्व से इस देह को अलग ही समझ रहे हैं। बस भगवान की कृपा, धीरे धीरे इस देह से भी छुट्टी मिले इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ समझते हुए भी भगवान की इच्छा समझकर वह वहां पर डाकुओं के साथ में चले जाते हैं। फिर तो महाराज जी को बढ़िया साबुन शैम्पू से नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं, इत्र सेंट से सुगंधित किया जाता है और महाराज जी को
बढ़िया आसन लगा करके भोजन पानी की व्यवस्था किया जा रहा है। बढ़िया रबड़ी मलाई खीर पूरी खूब खिला रहे हैं। महाराज जी भी चाव से खाए जा रहे हैं। बहुत दिन बाद खेतों में थे तो ऐसी व्यवस्था मिलती नहीं थी, क्योंकि भाभी लोग ये व्यवस्था देती नहीं थी। आज उन्हें लगा बड़ा अच्छा है, भगवान की कृपा से भरपेट खाने को मिल रहा है। भाव से उन्होंने खाया। फिर तो भद्रकाली के सामने जब उन लोगों ने कहा महाराज सर को झुकाइए, उन्होंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? बोले अभी तक जो भी व्यवस्थाएं आपको मिली तब तो आपने एक बार भी पूछा नहीं कि क्या हो रहा है। अब जैसे चुपचाप आपने सारे माल सटक लिए हैं, अब जो भी चीजें हो रही हैं चुपचाप आप उसको भी करते जाइए और बीच में विघ्न न पैदा करें। महाराज जी बोला चलिए भाई इस बात सही है कि अभी तक का जो भी हमारा सेवा सम्मान स्वागत हुआ हमने उसमें कोई तर्क वितर्क दिया नहीं, तो अब यहाँ पर तर्क करना अच्छा नहीं है। उन्होंने भद्रकाली के चरणों में सर झुकाया कि बड़ा अच्छा रहेगा, जल्दी से इस शरीर से छुट्टी मिल जाएगी। और उन्होंने डाकू के सरदार ने जैसे ही खड्ग को निकाला और चलाने ही वाले थे इनके सर पर सहसोच्चार शैव देवी भद्रकाली वहां पर अचानक से प्रकट हो गई और उन्होंने सभी डाकुओं के सर को काट डाला। जड़भरत जी महाराज ने भद्रकाली के दर्शन के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें लगा कि अब एक बार तो हम घर गृहस्थी से बाहर आ ही गए हैं तो क्या वापस जाना। फिर वह विचरण करने लगते हैं भगवान का भजन करते हुए। फिर एक दिन इनको सिंधु सौबेल के राजा जो कि सत्संग के लिए पालकी में निकले हुए हैं और अचानक से इनके एक कहार की तबीयत खराब हो जाती है। 4 लोग चाहिए ढोने के लिए, एक की हालत खराब और जब तक चारों लोग अपने कंधे पर भार न ले तब तक आगे जा नहीं सकते। तो साथियों ने बताया कि हमारे एक साथी की तबीयत सही नहीं है। तो राजा ने कहा कि जो कोई भी दिखे, क्योंकि राजा की सवारी जा रही है और राजा पूरे राज्य का स्वामी होता है, इसलिए जो भी दिखे उसे सेवा में लगा लो। फिर महाराज जी मिल जाते हैं, कोई दिखता नहीं, महाराज जी मिल जाते हैं। उन लोगों ने कहा कि सिंधु सौबेल के राजा हैं, सत्संग के लिए निकले हैं, हमारे एक साथी की तबीयत खराब है, तो कृपा करके आप सहयोग करें। महाराज जी ने कहा जैसी हरी इच्छा लग गए। लेकिन जो ढोने वाले हैं वह तो अभ्यस्त थे, तेजी से चल रहे थे क्योंकि उनकी आदत थी। और महाराज जी एक तो उस चीज के अभ्यस्त रहे थे और दूसरे इनको देखते हुए चलना है कि हमारे पांव तले कोई भी जीव जंतु चीटी दब करके मर न जाए कि कोई दोष हो। दृष्टि पूतम नसेद पादम। और कल्पना कीजिए कि 3 लोग एक गति में चल रहे हैं और एक व्यक्ति जगह जगह चीटियों को देखे तो छलांग लगा दे। गति बिगड़ रही थी, इधर उधर उनके सर में टक्कर लग रही थी। राजा कि जब सर में टक्कर लगे तो उन्हें क्रोध आ जाए और उन्होंने चेतावनी दी कि हे ओढ़ारह सात्विक क्रमक कीर्ति विसर्ज मुझे जाने की। ध्यान से तुम लोग चला नहीं रहे हो, मर मर के चला रहे जैसे कभी खाना नहीं खाए हो। उन्होंने जो पहले से ही लगे हुए भारवाहक उन्होंने प्रार्थना किया महाराज हम लोग तो बहुत सही चल रहे हैं, लेकिन ये जो नए नए अभी महाराज आए हैं यही सारा व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। राजा ने जब बाहर पालकी से नजर डाली, इनको देखा तो व्यंग बाण चलाने लगे कि देखो तो सही कितना दुबला पतला है, कितने दिनों से लग रहा है कि खाया पिया नहीं है और तुम लोगों ने इस बेचारे को लगा दिया है, ये कैसे ढलेगा। महाराज जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। महाराज जी को अपने मस्ती में मस्त, कहीं कुछ भी दिखाई पड़े तो कोई दोष न हो जाए, पाप न हो जाए, उसको बचाते हुए ही चल रहे हैं।
फिर राजा कहता है, अहो कष्टम भ्रातृश्राम में ध्यान से नहीं चला रहे हो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कुछ दूर जाते हैं, महाराज जी की गति और चाल वही है। फिर तो राजा को गुस्सा आ गया। जरा सा भी तुम्हारे मन में कोई डर नहीं है, भय नहीं है। राजा के साथ में यात्रा कर रहे हो, राजा की सेवा से अपने आप को बचाना चाहते हो। तुमको पता नहीं है हम इसके लिए तुम्हें दंडित कर सकते हैं। जान करके तू नाटक कर रहा है इसलिए कि मैं तुझे भार मुक्त कर दूं। अब तो महाराज जी को लगा कि अब ज्यादा हो रही है। जब भरत महाराज को लगा कि सत्संगी राजा है और अगर ऐसे ही बोलता रहा तो इससे कुछ न कुछ अपराध होते जाएंगे और बाद में जब इसकी गति अवरुद्ध होगी और परम पद के स्थान पर जब यह नरक में जाएगा तो सत्संग को लोग बदनाम करेंगे कि राजा तो नियमित रूप से सत्संग में, भजन में, कीर्तन में भाग लेता था, फिर भी इसको नरकगामी होना पड़ा। इसलिए उन्होंने समझाना शुरू किया। अभी तक कभी नहीं बोले महाराज जी, आज पहली बार बोल रहे हैं कि त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतहूष्म में स्यादधिवीरभारः गन्धुरयदिस्यादधिगम्य मघवा पीरे गिरासौ न विधाम प्रवाह। अरे राजन, तुम किसे दंड देने की बात करते हो? क्योंकि मैं जो हूं उसे दंड तो दिया नहीं जा सकता, क्योंकि तुम तो उसे छू भी नहीं सकते। और मैं जो हूं तुम जिसे अब तक व्यंग बाण चला रहे हो, मैं तो वो हूं नहीं। क्योंकि मैं न तो जन्म लेता हूं न मरता हूं, न तो मैं मोटा हूं न पतला हूं। मुझे न मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है। और जिसके लिए तुम प्रयास कर सकोगे ये तो देह के कार्य है, और मैं जो हूँ वह तो देह से अलग हूँ, और मेरे साथ यह घटनाएं घट नहीं सकती। राजा सत्संगी था। महाराज जी के वक्तव्य से इसे अनुभव हो गया कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पालकी से नीचे उतरा तो महाराज जी के कंधे पर पड़ी मोटी जनेऊ पर नजर गया तो इसे लगा कि कोई सिद्ध को देखे ब्राह्मण है, चरणों में गिर पड़ा और महाराज जी से माफी मांगने लगा। फिर इन्होंने उसे तत्व ज्ञान के बारे में विस्तृत रूप से बतलाया और उसे तुरंत वैराग्य हो गया। इस तरह से महाराज जड़भरत सत्संग का लाभ देते हुए और उस राजा की भी कृपा करते हुए अपने इस देह को त्याग कर भगवान के परम पद को चले जाते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, क्योंकि ये कल की कथाएं हैं इसलिए थोड़ा सा तीव्र गति से चलना पड़ रहा है।